हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्जाम वर्ड। आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल एग्जाम वर्ड पर। आज की ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। जैसे कि आप जानते हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही यूजीसी के चेयरमैन जगदीश मामिडाला ने बात करी कि कैसे CUCET अपडेट के बारे में, कि कैसे CUCET का पैटर्न शुरू होगा, कब से एग्जाम स्टार्ट होगी और उसका क्या करिकुलम रहेगा। एक बात अच्छी रही उसमें कि अभी मास्टर्स लेवल पे CUCET नहीं आया है, तो इनकेस आप लोग सोच रहे थे, वरी कर रहे थे कि क्या पैटर्न रहेगा, तो फाइनली कंफर्मेशन आ गया है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं JNU में, DU में या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, वहां अभी तक मास्टर्स लेवल के लिए CUCET नहीं आया है, तो अभी वहां पे सभी यूनिवर्सिटीज में पुराना पैटर्न फॉलो होगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आई इस मीटिंग से कि जुलाई फर्स्ट वीक से क्या स्टार्ट है आपके एग्जाम्स। तो जुलाई फर्स्ट वीक से अगर आपके एग्जाम स्टार्ट हैं, दैट इज एंट्रेंस एग्जाम्स, तो आपके पास रह जाते हैं आप बेसिकली सिर्फ 3 मंथ्स। 3 महीने ये वो महीने हैं जिसमें लोग अल्टीमेटली क्या करते हैं, आप रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अभी बहुत से लोग होंगे जिनों के पास टाइम नहीं होगा, मे बी वो BA में एंगेज थे, वो किसी और काम में एंगेज थे और उनके पास टाइम नहीं था कि हम प्रिपेयर कर पाए। तो अब इस आखिरी 3 महीने में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी और कैसे आप बाकी लोगों के साथ आ सकते हैं जो ऑलरेडी इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे। द बेस्ट वे आउट, सिंपल वे, कि जो कोर्स हम लोग लॉन्च किए हैं उसकी क्लासेस मंडे से स्टार्ट है, तो आप प्लीज अभी से रजिस्टर कर दीजिए। जो हम कोर्स लॉन्च किया है ये वाला, उसमें स्पेसिफिकली हमारा टारगेट है कि इस कम से कम टाइम में, मिनिमम 3 महीने का जो टाइम है हमारे पास अब अवेलेबल है, लास्ट विंडो है, इसमें सारा सिलेबस कंप्लीट करें, क्वेश्चन पेपर्स एंड मॉक टेस्ट, और सारा ऐसी स्ट्रैटेजी प्लान करें कि आपको कुछ भी पार्ट ऑफ सिलेबस रह ना जाए। फॉर इंस्टेंस, अगर आप खुद से भी पढ़ रहे होंगे या आपने कभी सिलेबस देखा होगा पॉलिटिकल साइंस का या इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो आप जानते होंगे कि सिलेबस बहुत वास्ट है, उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर है। कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप वो सिर्फ लिख देता है कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक बहुत बल्कि डॉक्यूमेंट है, आपको याद करने पड़ेंगे इतने सारे आर्टिकल्स, कौन कौन से सेक्शंस हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्या पढ़ें क्या छोड़ें। उसमें इतने सारे सब पार्ट्स हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, देयर फिलोसफीज, देयर थ्योरीज, इंटरनेशनल रिलेशंस, द ग्रेट डिबेट्स, ऐसे ऐसे करके मल्टीपल पार्ट्स हैं। तो अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी और हम कैसे इतने कम टाइम में ये पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे। सो हमने ऑलरेडी जो अपने कोर्स स्टार्ट कर दिया है फ्रॉम मंडे। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। मंडे के बाद हम किसी और का रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, क्योंकि अब सीरियस होने का टाइम है। 3 महीने बचे हैं, आपको फुल फोकस, फुल स्ट्रैटेजी से अपना टाइम देना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए एग्जाम क्रैक करना। तो इस कोर्स में हमारा पहला फोकस क्या रहेगा कि हम सिलेबस को इस तरह से डिज़ाइन करें, जो ये सिलेबस डिज़ाइन है वो इस तरह से डिज़ाइन है कि आपके हमने जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर्स थे उसको स्टडी किया और उसमें देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन बैंक कौन सा है, किस एरिया से, किस थिंकर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन से रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, कौन से एरियाज हैं जो आपको स्पेशली फोकस करने हैं। तो हमने क्या किया, उनको पहले रख दिया ताकि आपके वो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज बन जाए, वो क्लियर हो जाए। देन वो पार्ट जो आपको लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन है, बल्कि है, हिस्ट्री का पार्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री, कोल्ड वॉर, उससे रिलेटेड है, वो हमने बाद में रखा, प्लस हिस्ट्री, एंड देन योर इंडियन पार्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके सब पार्ट्स भी हमने इस तरह से डिज़ाइन करे हैं ताकि आपका जो पूरा सिलेबस है वो एक तरह के पैटर्न को फॉलो करे और आप जैसे जैसे आगे पढ़ें आप पीछे की चीज़ें भूल ना जाएं। ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंस जब आप पढ़ते हैं यही चीज़ होती है कि आप तुरंत जैसी नई चीज़ पढ़ते हैं, नई थ्योरी पढ़ते हैं, आप रियलिज्म से न्यू रियलिज्म पे आए और न्यू रियलिज्म से लिबरलिज्म और न्यू डिबेट। तो जैसे ही आप ये लाइन फॉलो करते हैं आप पीछे वाली चीज़ें भूलना लग जाते हैं। तो जो हमने इस बार का सिलेबस जो डिज़ाइन किया है, इन सभी फीडबैक्स को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया है कि आप चीज़ें भूलें ना, आपको थिंकर्स, उनकी फिलॉसफी, उनके नाम, उनकी कोटेशंस कैसे याद रह सकती है, कैसे आप 2 थ्योरीज को आपस में इंटरलिंक कर सकते हैं। तो वो पैटर्न फॉलो करना आपके लिए इस वक्त बहुत क्रूशियल है, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है। 3 महीने में इतना वास्ट सिलेबस कवर करना बहुत मुश्किल है। तो अब आपको चाहिए कि आप बहुत स्ट्रैटेजाइज रहें, आप एक एक चीज़ पे अपना टाइम डिवाइड करें कि कौन सी चीज़ को आपको कितना टाइम देना चाहिए। अब आप बहुत इजीली या लीवे नहीं दे सकते कि आप आराम से पढ़ेंगे स्लोली या बुक्स पढ़ लेंगे बल्कि तो हो जाएगा। दिस इज द टाइम टू स्ट्रैटेजाइज। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट चीज इसमें ला रहे हैं कोर्स में, दैट इज प्रॉपर PDFs या नोट्स जिन्हें आप कहते हैं। उसमें क्या है कि हम लोगों ने बल्कि नोट्स ना बना के टू द पॉइंट्स नोट से क्या होगा, क्विक रिविजन।
हर एग्जाम के लिए, आप किसी भी एग्जाम के लिए बैठे, आपको क्विक रिवीजन की बहुत जरूरत है। आप एग्जाम से 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते। आपको चाहिए कि आपके पास 5 to 10 पेज मैक्सिमम नोट्स हो, जिसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, थ्योरी का थिंकर कौन है उसका नाम बोल्ड में दिया गया हो, ताकि आप क्विक रिवीजन में करें। तो आपको इन नोट्स को तब बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। देन रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी क्लासेस मिस हो जाती है, आप कहीं चले गए या आप किसी काम से नहीं ले पाए, तो बैकअप के लिए आपके पास हमेशा रिकॉर्डेड क्लासेस आएंगी। आप चाहते हैं आप कोई टॉपिक वापस रिविजिट करें, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जैसी क्लास ओवर होगी आपको पर्सनल ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। देन मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज, हर टॉपिक के कंप्लीशन के पास आपको चाहिए कि आप कैसे पता करेंगे, क्या आपके पास क्राइटेरिया है कि आपको टॉपिक समझ आया, आपको चीजें याद हुई। दैट इज बेस्ड ऑन द मॉक टेस्ट। हर पैटर्न, हर सिलेबस के में, हर सिलेबस का पैटर्न यही है, जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होगा उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट। एंड देन टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज में ओल्डर टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे प्लस न्यू वन। उसमें न्यू टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, जिसमें सारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एजम्पशंस की कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन पर बेस्ड होगी। देन क्विज सेशंस, क्विज सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। जब तक आप क्विज नहीं करेंगे अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, आपको पता नहीं चलेगा कौन कितना पढ़ रहा है, क्योंकि टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट आप इंडिविजुअली अटेम्प्ट कर रहे हैं अपने घर में बैठ के, बट क्विज में क्या होगा, आप लाइव क्विज कर रहे हैं सबके साथ, तो एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन आएगा, आपको पता चलेगा कौन कितना पढ़ रहा है, कौन से नए क्वेश्चन आपको नहीं पता थे, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो फॉर अ गुड हेल्दी कॉम्पिटिशन क्विज सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन ऑफकोर्स डाउट सेशंस, डाउट आपको जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, आप चीज़ों को समझेंगे, आप क्विज अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो बहुत जाहिर सी बात है आपके अंदर डाउट्स आएंगे। तो हर वीकेंड पे आपके लिए आप डाउट सेशंस अवेलेबल हैं, आपके जितने भी डाउट्स हो आप 1-on-1 पूछ सकते हैं, प्लस पर्सनल काउंसलिंग। पर्सनल काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम पे जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आपको बहुत से नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, आप एंशियस रहते हैं कि होगा नहीं होगा, ये कैसे होगा, और कभी कभार आप रिपीटेडली पढ़ के भी कभी कभार ऐसा होता है आपको छोटे छोटे डाउट आ सकते हैं। तो पर्सनल काउंसलिंग 24/7 अवेलेबल है। आपको मैं अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर ऐड कर दूंगी, उससे क्या होगा, आपको जब भी कोई डाउट हो आप तुरंत पूछ सकते हैं। तो आपको ये सारे फीचर्स एक ही पैकेज में मिल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत से लोग चाहते हैं कि मैम हम 3 जगह अप्लाई करेंगे, हम पॉल साइंस के लिए भी करेंगे, हम आईआर के लिए भी करेंगे, हम एरिया स्टडीज़ के लिए भी करेंगे, और इतना सारा सिलेबस है स्पेशली पॉल साइंस और आईआर का, तो उसको कैसे कवर करें। हमारा जो सिलेबस है वो आईआर प्लस पॉलिटिकल साइंस दोनों कवर करेगा। तो आपको अलग अलग से कोर्स ना लेने की ज़रूरत होगी, ना आपको अलग अलग से उसके लिए पढ़ने की ज़रूरत होगी। एक ही कोर्स में आपके 2 मेजर कोर्स कंप्लीट हो रहे हैं। प्लस पॉलिटिकल साइंस में भी लोगों का डाउट रहता है कि मैम जेएनयू का पॉल साइंस अलग है, डीयू का पॉल साइंस अलग है, तो हम लोग डीयू के पॉल साइंस को भी इसी सिलेबस में कंप्लीट करेंगे। कैसे? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ के। तो आपको विद इन 1 सिंगल कोर्स जेएनयू का 2 कोर्सेज पूरे हो रहे हैं, प्लस डीयू पूरा हो रहा है। सो प्लीज़ याद रखिए, मंडे लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि मंडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं। एक बार बैच बन जाएगा तो हम लोग अवॉइड करेंगे कि किसी को बीच में ना ले, क्योंकि फ्लो टूट जाता है। आप डे 1 से आएंगे तो आपको पता होगा एक पैटर्न जिस तरह से आप उसको फॉलो कर पाएंगे। लास्ट 3 मंथ्स बचे हैं आपके पास, 3 मंथ्स आप इसी चीज़ में ना निकालें कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सी बुक से कितना पढ़ें। इट्स द बेस्ट चांस कि आप अभी से कोर्स लें, अभी से कोर्स के साथ जुड़ें, और विद इन 3 मंथ्स अपने आप को प्रिपेयर कर लें, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए आप इतने सक्षम हो कि आप एग्जाम अप्लाई कर पाएँ और उसको क्रैक कर पाएँ। सो मंडे से क्लासेस स्टार्ट है। स्टार्ट योर रजिस्ट्रेशन नाउ। रजिस्टर करने के लिए सिंपल तरीके हैं, या फिर आप एग्जाम वर्ड की वेबसाइट पर जा सकते हैं। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं। इन केस आपके पास स्टिल कोई डाउट्स हैं, दिस चैनल इज ऑलवेज देयर फॉर यू, आप उसको कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। याद रखिए जस्ट 3 मंथ्स आर लेफ्ट। अगर आप ये 3 मंथ अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जेएनयू दूर नहीं। थैंक यू सो मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।